करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो काफ़ी दिन लोग पूछ रहे थे कि मुर्तज़ा साहब आपका प्रोग्राम नहीं आया, मसला क्या है व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो देखें, ये इंसान है, दुनियादारी है, इसमें 100 नेकी बदी होती है। हमारी भी फौतगी हो गई थी, ख़ास रिश्तेदार हैं, तो उनकी तरफ से, उनकी वजह से थोड़ा सा बिज़ी भी रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला अब जो आपके सवाल हैं सब मैंने कमेंट्स वगैरह भी देखे हैं आपके, उसके मुताबिक जो है वो आपको हर तरीका जो है ना वो बताया जाएगा। आज मैं 3-4 पौधों के बारे में समझाऊंगा। तो ये अकरम अक्सर जो है ना ये हमारे गांव में ही समझ लें रहता है, तो ये मेरे से काम सीखता रहता है। तो इसको अक्सर मैं काम सिखाता रहता हूँ ताकि कभी ज़िंदगी में इसको करना पड़े तो इसको किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इस बात के अंदर ये चीज़ होती है कि गार्डियन के हवाले से बचपन से मैं काम कर रहा हूँ, इसके अंदर पूरी उम्र भी लग जाए तो फिर भी ये काम अधूरा रहता है। ये कोई नहीं कह सकता कि मैंने इस काम को मुकम्मल कर लिया है, ये नहीं है। हमारे उस्ताद ने भी हमें ये जो सिखाया बताया, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा चैनल है उसकी निस्बत जितना भी कोई लोग देखते हैं ना देखें, तो मुझे ये मसला नहीं होता। मैंने हालांकि काफ़ी लोगों के चैनल हैं उनको मैंने प्रमोट किया, हमारा तो कभी किसी ने ज़िक्र ही नहीं किया। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। जो पौधा प्लांट्स होता है, फ्रूट वाला हो या सब्ज़ी वाला हो या इंडोर हो या आउटडोर हो, इसके मुताबिक जिस बंदे को भी मुझे जितने भी मैंने कुछ लोग प्रोग्राम मैंने किए हैं उसकी निस्बत जो लोग कमेंट करते हैं या जो मैं बताता हूँ, काफ़ी लोग यहाँ आकर देखते भी हैं कि क्या इसने सच कहा था या झूठ कहा था। पिछले दिनों में मैंने कमांद के ऊपर प्रोग्राम किया था, जो गन्ना होता है शुगर जिसको आप बोलते हैं, उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था जी। इसका कुछ 10-12 फुट जो है इसकी हाइट हो चुकी है। तो इस वक्त उसकी हाइट किसी ने कहा था जी इतना हो नहीं सकता, हमारा तो 6-7 फुट है। तो इस वक्त उसकी 16 साढ़े 16 फुट जो है मौजूद उसकी हाइट है। अभी भी वो मेरे बैग पे लगा हुआ है, मेरे पास मौजूद है, काफ़ी लोग देखने भी आए। तो जो आपको 2-3 पौधों के बारे में अक्सर जो कमेंट आते हैं लोगों को, उसको साथ साथ मैं समझाता हूँ, तो आपको आगे लेके चलता हूँ। सबसे पहले यहाँ आ जाए, अकरम इधर हो जाए। अच्छा अकरम, सेब के पौधे में कभी भी किसी को बताना पड़े, सबसे पहले इसको अगर ये 12 इंच गमले के है तो अंदर है, तो उसको आपने भी चीज़ नोट कर लें सेब के बारे में। सेब के अंदर क्या आपने एक तो लकड़ी की राख डालनी है, ठीक हो गया जी। दूसरे नंबर पे जो पहाड़ी पत्थर हैं उनको ब्रीक करके टुकड़िए। तीसरे नंबर पे उसके अंदर एलोवेरा डाल के उसको डायरेक्ट लेके जाना है, ये 18 इंच गमले के अंदर उसको शिफ्ट कर देना है 12 से निकाल के। दूसरे नंबर पे नर्सरी पर कोई भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीदने के लिए जाते हैं तो कम से कम भी उसका नीचे जो ग्राफ्ट होता है वो चेक किया करें, उसकी निशानदारी होती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी ये छोटी सी टहनी आपको नज़र आ रही है, ये यहाँ ग्राफ्ट हुआ था इसके साथ, ठीक है। तो ये अभी इसका ग्राफ्ट ये पूरा इसके अराउंड बन चुका है। जब इसकी हाइट तकरीबन 8-9 फुट की जब इसकी हाइट हो जाती है तो उसके बाद आपने इसको चेंज करना है 24 इंच गमले के अंदर, ठीक है। 24 इंच गमले के अंदर आप जब इसको चेंज करेंगे तो जो मटेरियल मौजूद अभी मैंने आपको बताया है, और जितने मेरे बहन भाई हैं जिनको मैंने बताया जिन्होंने सेब का पौधा रखा हुआ है, ठीक है, वो इसको इस तरीके कर देंगे, इसके अंदर मिक्स कर देंगे डीकम्पोज गोबर खाद। जो खाद उसके अंदर पत्तों वाली खाद मिक्स होती है, केमिकल खाद जो है ये सेब के पौधे को नहीं डालना चाहिए, ये ठंडे इलाके का होता है। जो मैंने अपने ज़हन के मुताबिक मैंने सीखा है, इसकी मैं वैसे प्रोग्राम भी मेरे पढ़े हैं। इसको इंशाल्लाह मैं अल्लाह ज़िंदगी रखे मैं इसको फल लगता है वह आपको चेक करवाऊँगा। मैं ये आपको वादा नहीं करता, गारंटी भी नहीं देता, लेकिन मैं आपको जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको फल लगे और आप लोगों को मैं चेक करवाऊँ। तो ये हो गया तरीका जी। दूसरा तरीका जी, ये दूसरा एक पौधा मैंने ये U4 भी है, ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर फूल नहीं है। इसके अलावा ये भी ये 1 2 3 इसके ऊपर फूल नहीं है। जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया था उसको 2-4 फूल लगे हुए थे। ये U4 भी का पौधा पड़ा है, 2-4 फूल उस टाइम पर भी इसको लगे हुए थे। और उसके अलावा जब मैंने इसको खाद वगैरह अपनी बनाई हुई डाली है तो इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। ये भी U4 भी मैंने आपको चेक करवा दी, ठीक हो गया। इसके अलावा जी आपको ये चेक करवा देते हैं, ये चपली थोर का पौधा है, ठीक है, इसको वो कैक्टस भी कह लेते हैं।
तो ये चपली थोर का पौधा आप अगर इसको किसी जंगल के अंदर लगाएंगे, गमले के अंदर, काफ़ी लोग ये पूछते हैं इसको जी फल लगता है, तो यहाँ क्यों नहीं लगता। बात सुने, इसको गमले के अंदर जो है ना, गमला इसको बहुत हैवी और बड़ा लगाना पड़ता है, बड़ी इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। बेहतर ये है कि आप इसको गांव वाले एरिए में किसी नहर के साथ या जंगल टाइप इलाके में लगाएंगे तो इसको, ये पौधा ऐसा शर्मीला है कि ये जंगल में इसको फल लग जाता है। साइड पे कहीं नहर पे दूर लगा दो, वाटरिंग भी इसको जिस जगह पे थोड़ी सी मिलती हो, इसको जल्दी फल आ जाता है। ठीक है। अब दूसरा है जी, जो ये कंगी पाम का एक पौधा है जी, ये कंगी पाम पड़ा है, ये देखेंगे इस उम्र के ऊपर जब कंगी पाम है, इसको ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ख़राब हो रहे हैं ये वाले। ठीक है जी, ये देखें ये ख़राब हो रहे हैं। इसके अंदर आपने 3 या 4 गोलियां जो हैं वो फर्नेल की रखेंगे और इसका गमला चेंज करना, और इसके अलावा इसके ऊपर थाइफरनेट आप स्प्रे करना। कंगी पाम का पौधा जो है आपका ये भी ज़बरदस्त ठीक हो जाएगा। और दूसरा आपको समझा दूं कि अकरम जी इधर आना जी, शाह जी मैंने भी समझाओ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਖ, ਇਹ ਚੀਕੂ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਰੱਖ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਇੰਜ ਪੱਤੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਮਲੇ ਦੀ ਸਪੇਸ ਕਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਮਲਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਮੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਲ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲ ਆਊਟਡੋਰ ਧੁੱਪ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਾਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। जिस वक्त फुल ते एडे एडे चीकू बनने शुरू हो जान, फुल लगने शुरू हो जान, इहदी वाटरिंग रोक देनी है जी। ठीक है। जदों इहनूं हल्का छोटा जिहा चीकू बनना शुरू हो जाए तो फिर इहदी वाटरिंग की रूटीन बरकरार रखनी है। अगर तुसीं वो इहदी रूटीन बना लैनी है कि मैं शाम के टाइम वाटरिंग लाजमन करनी है, अगर उहदे च मिस्टेक करोगे तुसीं वाटरिंग की तो एकदम ना जिन्ने भी इहनूं फुल ते छोटे छोटे चीकू लगे होणगे सारे थल्ले गिर जाएंगे। अगर किसी नूं भी दसना पवे तो उहनूं इस तरीके नाल दसना है जिस तरीके नाल तैनूं मैं समझाया। ठीक है। अब जितने मेरे भैन भाई ने थोड़े दिन बाद जी, ये काफ़ी लोगों की डिमांड हैगी है जी तुसी लाइव करो, तो लाइव के विच मैं आवांगा मजीद ही जिन्हें कमेंट्स होए सवाल होए उन्होंने सवालों का जवाब दिता जाएगा। ठीक है जी। अज का साढ़ा इन्ना ही प्रोग्राम है, इंशाल्लाह मिलांगे किसी अगले प्रोग्राम के नाल। अल्लाह हाफ़िज़।